धन्यवाद सर। जैसे सर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमारे ग्रेट गुरु, महागुरु सुनील सर जी से मुलाकात हुई है। सर ने बताया कि एक टारगेट के बारे में बता रहे थे कि आपको विदेश जाना है क्या। तो मैं बोला विदेश जाने का मौका मिले तो जा सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा कि विदेश जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे खानदान में कोई गया ही नहीं था, तो हमारी भी सोच वहां तक नहीं पहुंचती थी। क्योंकि आने जाने में खर्चा बहुत होता है। तो सर ने बोला कि मैं बताऊंगा, वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा, और फिर देखते हैं कैसे होता, सेटलमेंट करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज से हमेशा बचता था, क्योंकि मेरा बराबर सहयोग मिल रहा था, और मैं प्लान नहीं करता था, जाके बैठा देता था हमारे साथ। क्योंकि हमारे साथ हर कदम कदम में कदम मिला के हमारे ग्रेट गुरु श्याम सर जी चलते थे, मेरे साथ चलते थे। कहीं ना कहीं जहां भी मैं जाता था, जब भी जरूरत पड़ती थी, मैं फोन करके बुला लेता था और आ जाते थे। लेकिन एक दिन का वाकया था कि सर को मैंने फोन करके बुलाया और सर मेरे साथ आए, और मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ था, और मैं पहले सर के बारे में बताया, प्रमोशन किया। उसके बाद सर ने फिर मेरा प्रमोशन किया। सर ने मेरा प्रमोशन करके और बोले कि आगे की जानकारी नरेंद्र जी देंगे। अब तो मैं फंस गया, मेरा फ्रेंड था, अब मैं फंस गया। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा कि अब क्या करूं, लेकिन अब तो देना ही देना था, अब इसके अलावा कोई रास्ते नहीं बचे थे। मैंने जैसा आया बिल्कुल बिना सोचे समझे दे दिया, क्योंकि एक चीज बोलते थे सर कि नरेंद्र जी, इस दुनिया का सेब सोप की जानकारी आपके पास है, आप ज्वाइन किए, वो नहीं जानता कुछ, आप जो बोलेंगे वही सही है। तो मैं जो कुछ सीखा था सब उसको दे डाला। उसके बाद मेरे मन में इतना विश्वास आ गया कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए मेरे सामने, चाहे अमेरिका के ट्रंप जी आ जाए तो भी मैं उनको प्लान दे डालूंगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी बैठ जाए मेरे सामने तो भी प्लान दे डालूंगा। मेरे अंदर की एजुकेशन खत्म। मुझे लगा कि अब दुनिया में सबसे जानकार मैं हूं सेपसोप का, और एक तरफ से मैंने प्लान देना चालू कर दिया। प्लान देता था और फॉलोअप के लिए सर को लेके जाता था, फॉलोअप होता था। ऐसे चल रहा था। और उसके बाद कोटेनिंग का भी सेशन बीच में लगा, लेकिन काम बढ़ते गया, धीरे धीरे काम चल रहा था। लेकिन एक 17 मार्च का फंक्शन होने के लिए डेट अनाउंस हुआ। उसमें बात कही जा रही थी कि बहुत बड़े कद काठी में बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन उनके नाम मात्र से लोगों के अंदर जोश आ जाता है। वे जहां पर कदम रख देते हैं वहां पर बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वहां से डायमंड निकलना चालू हो जाते हैं। और फिर मुझे जिक्र किया गया, मथुरा में मुझे दर्शन हुए थे और बातें मैं सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बोला अच्छा वो आएंगे, तो मुझे अंदर बहुत एक्साइटमेंट हो गया कि सबके दर्शन करने को मिलेंगे। 17 मार्च 17 मार्च को सर मेरे यहाँ पर एक एसपीएस फंक्शन हुआ, जिसमें सर के द्वारा आशीर्वाद मिला। और उसके बाद मेरा पर्सनल काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग में सर ने सब कुछ बताया, काम यदि बड़ा करना है नरेंद्र, यदि आपको काम बड़ा करना है तो टारगेट करने पड़ेंगे। मैं बोला सर टारगेट क्या होता है, तो टारगेट के बारे में कुछ जानकारी थी। फिर आगे की जानकारी के लिए बोले कि मैं सुनील सर जी को बोल दूंगा, वो बता देंगे आपको। फिर मेरी मीटिंग सर के साथ हुई 20 मार्च को। तब तक ये जनवरी से लेके 20 मार्च तक सिर्फ मेरे साथ 31 आदमी ज्वाइन हुए थे। 31 आदमी ज्वाइन हुए थे। और सर बोले कि ये जो यदि आप थाईलैंड का भी टारगेट फाइट करते हो, कम से कम 96 48 लेफ्ट और 48 राइट चाहिए। मैं बोला सर इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी जब लगभग 2.25 महीने में इतना नहीं हुआ तो ऐसा कैसे होगा। तो सर ने बोला आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, जैसा बोला जाए सिर्फ वैसे करते जाना। तो मैंने भी अपने दिमाग की चाबी निकाल के रख दी। अब सर ने बोल दिया था, मुझे भरोसा था, क्योंकि मैं कभी भी निगेटिव सोचा नहीं किसी चीज के बारे में। सर ने बोल दिया, मैं मान लिया, चल करके देखते हैं कि बात सर की रह जाती है कि मेरी रह जाती है, फिर काम करना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल हमारे ग्रेट गुरु सोमेश सर जी का था, क्योंकि यदि सर नहीं होते तो मैं तो टूट जाता, मेरा कभी नहीं हो पाता था। सर बोलते रात को रात नहीं देखे, दिन को दिन नहीं देखे, कंटिन्यू। जैसे ही कहीं से सूचना मिले वहां पर ये लीडर के साथ काम हो सकता था,
तो सर अकेले काम करने के लिए जाते थे। और हमारे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर जी एक तरह काम करने जाते थे, ऊपर से पूरा गाइड मिल रहा था हमारे महागुरु सुनील सर जी का। और काम करते करते लास्ट में जब 14 तारीख 15 तारीख को क्लोजिंग थी टारगेट की, 14 तारीख को 10 लोग कम पड़ रहे थे। लगातार इधर जो काम हो रहा था, लगभग 13 तारीख से हम लोग कोई सोया नहीं था। पूरी लगभग रात को रजिस्ट्रेशन होते थे, पूरे दिन डीडी कलेक्शन होती थी, रात को रजिस्ट्रेशन होते थे। ऐसे कर करके 2 दिन से सोए नहीं थे। लास्ट दिन बोले भी तो सोया भी नहीं हूँ और ये कम पड़ रहे हैं, अब तो नहीं होगा सर, अब तो फंस गए। लेकिन सर ने बोला आप टेंशन मत लो, 1 घंटे में भी 10 से 15 डीडी एक घंटे में आ जाती है, आप टेंशन मत लो। मैं बोला ठीक है, आप बोलते हैं तो ये भी करके देखते हैं। तो दोस्तों उस दिन मैं बताना चाहूंगा 10 नहीं पूरे 14 ज्वाइनिंग आई उस दिन। सर ने जैसे बोलते गए वैसे चलता गया। ट्रायंगल कहीं से ट्रायंगल आ रहा है, कहीं से सिंगल ज्वाइनिंग आ रही, लगातार आते हुए शाम को 8 बजते बजते कंप्लीट हो गया। अब बात आ रही थी उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह किए हम लोग, 12 बजे फिनिश हो गए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की जितनी खुशी है तो मुझे ही मिली है, क्योंकि इतने मैसेज, इतने फोन, इतने मैसेज कि मुझे लग रहा था कि अब हालांकि उस दिन मुझे आराम करने का लग रहा था, आराम कर जाए, लेकिन इन सब बातों के अंदर इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आई कि मैं तो सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, अब क्या करना है। तो मैं आराम से बिल्कुल खुशी के मारे झूम रहा था। पूरी रात उस दिन में नहीं सोए हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे ग्रेट गुरु सोमवीर सर और श्यामवीर सर जी पूरी रात यही बातें करते करते रात निकल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मुझे एक विनर टूर में जाने का मौका मिला, हरिद्वार जाने का मौका मिला। तो हरिद्वार हम लोग यहाँ से गए, वहां पर एक 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिला, 5 स्टार होटल में। और डायमंड, 1-2 डायमंड की बात नहीं, वहां पर लगभग 15 से ज्यादा डायमंड थे वहां पर एक साथ में, जिनको मैं प्रगति पथ में देख रहा तो मेरे सामने थे। अब मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था, इतने झुंड में डायमंड। और फिर मैं यहाँ से तो बहुत चढ़ के जा रहा था, मैं तो टारगेट करके जा रहा हूँ, मैं टारगेट फाइटर हूँ, बहुत बड़ा काम करके जा रहा हूँ। लेकिन वहां देखा तो मैं बिल्कुल मन छोटा सा हो गया कि बताओ, यहाँ पर लोग आए जिनके साथ साथ 40-40, 45-45 टारगेट करवा के लोग आए हैं। मैं इतने में पड़ा हूं कि मैं टारगेट कर लिया। मुझे अंदर पता नहीं कैसा फीलिंग आ रही थी। मैं मतलब कि खुश तो हो रहा था, लेकिन मेरी फीलिंग बहुत अलग आ रही थी। और फिर वहां पर घूमने का मौका मिला, हम लोग ऋषिकेश गए और घूमे, बहुत अच्छा लगा। वहां से मेरा उत्साह भी बढ़ा। और फिर वापस आया, वापस आके यहाँ पर एक फंक्शन हुआ 23 जून का। 23 जून का फंक्शन हुआ, उसमें हमारे ग्रेट गुरु धर्मवीर सर और सुनील सर जी का आशीर्वाद, और लोकेन सिंह मदेरणा जी भी आए थे। सर का आशीर्वाद मिला, मेरा सम्मान उसमें सिल्वर स्टार का हुआ, सिल्वर स्टार में बन गया। और काफी चैलेंज था उसमें बारिश बहुत चालू थी। हम लोगों को पास देने के लिए इतना पानी रोड में बह रहा था कि घुटने तक पानी में भी चल चल के बाइक चला के बाइक बंद हो जाती थी। रेनकोट पहन के पास बांटे थे। फिर भी बहुत बढ़िया हुआ था फंक्शन, बहुत अच्छा था। और सर का आशीर्वाद मिला था और सीना चौड़ा हो गया कि अब तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है, अब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं ऊपर से सबसे ज्यादा तो मैं ऊपर वाले को मानता था। अब दूसरी बात जब आई तो मैं सबसे ज्यादा अपने गुरुओं को मानने लगा था। और सिस्टम के प्रति कभी भी निगेटिव नहीं होता था, हमेशा पॉजिटिव सोचता था। और कभी किसी के साथ बैठता भी था तो पॉजिटिव सोचता था। लेकिन उसी बीच मेरे साथ कई प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि मैं जब से टारगेट स्टार्ट हुआ था तो कहीं टारगेट में लगा रहेगा लगभग 20-25 दिन, तो घर में समय नहीं दे पाया था। उसके बाद हरिद्वार चला गया, उसके बाद ये फंक्शन आ गया। अब तकलीफ, क्योंकि दुकान में तो कोई खास बैठते नहीं थे, वही फ्रिज चालू करने के लिए मैडम जाती थी, आ जाती थी, सामान भी सब खराब था। और मामला ऐसा बन गया था, क्योंकि काम तो
काम सिर्फ उस समय एजुकेशन नहीं था लोगों के पास, टीम तो बढ़ गई थी, काम भी बढ़ गया था, लेकिन वही समय दुकान का भी था और वही समय बिजनेस का भी था। अब दोनों मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि दुकान ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम चलती थी, वही 6 से 9 10 बजे तक दुकान चलती थी, और वही सेल्स शॉप में काम कर, क्योंकि हमारे यहाँ सब प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते तो वही सुबह शाम मिलते हैं। अब तकलीफ ऐसी बन गई, दुविधा में मैं फंस गया कि आखिर करूं तो करूं क्या। तो मेरे मन में एक सुझाव आया, मैं मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मैम एक काम करो कि आप दुकान में बैठना चालू करो, क्योंकि सेल्स शॉप में समय नहीं देंगे तो काम बड़ा नहीं हो सकता है। तो मैडम ने बोला मैं कैसे दे सकती हूँ, बच्चों को कहाँ डालूंगी, बच्चे यहाँ आएंगे तो दुकान में बहुत नुकसान करेंगे। तो मैं बोला बच्चों के काम करो, बंद कर दिया करो, ताला मार बंद कर दिया करो। अब मैडम ने उनको ताला मार के बंद बंद तो कर दी, लेकिन जब जैसे कभी कभी मैं जाता था, घर में जाता था, तो बच्चे बिना खाए सो जाते थे, बिना खाए पिए सो जाते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उनको उनको क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं था वो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर घुट जाते थे, और बाहर से आस पड़ोस के लोग ये बोल रहे थे कि ये लोग कितने बेकार हैं, पैसे कमाने में ऐसे पड़े हैं कि बच्चों को ताला मार के चले जाते, बच्चे को गैस रखा है अंदर, कभी गैस चालू कर देंगे तो कितना बड़ा कांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी जवाबदारी इनको नहीं पता है कि बच्चों को कैसे लेके चलना है, क्या करना है। लेकिन मैं लोगों की कम सुनता था, क्योंकि हमारे मन में एक जुनून था बिजनेस करने का। लेकिन बार बार लोगों के बोलने की वजह से मेरे दिमाग में टेंशन आ गया, टेंशन आने की वजह से मेरी तबीयत खराब होना चालू हो गई, तबीयत खराब हुई मेरी। और काम का स्पीड जैसे मैं समय कम कर दिया, तबीयत खराब और समय कम कर दिया, तो इनकम भी कम हो गई। अब जब इनकम कम हो गई और दुकान में कुछ था नहीं कुछ खास, अब दिक्कत ऐसी आ गई कि मैं ज्यादा ज्यादा टेंशन लेते हुए मैं बिल्कुल बेड रेस्ट में चला गया, बेड रेस्ट में चला गया। और पैसे भी हाथ में नहीं थे, जब पैसे हाथ में नहीं थे दवा करवा नहीं पा रहा था। तो एक और सर ने यहाँ पर रहना चालू कर दिया, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर का, हमारे महागुरु सुनील सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरी जब तबीयत खराब हो गई थी तो सर वहां पर आके पूरी कमान संभाल लिए थे, पूरी कमान संभाल लिए थे। एजुकेशन मिल रहा था लोगों को, एजुकेशन बराबर मिल रहा था, और एजुकेशन मिल रहा था, लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे। लेकिन दरअसल क्या होता है, लोकल जब तक लोकल वहां का कोई लीडर नहीं होता तो उस फ्लो में तो काम नहीं हो पाता है। फिर भी सर अपने हिसाब से लगे हुए थे, काम चल रहा था, और मैं परेशान हो रहा था। एक दिन इतनी तबीयत खराब हो गई कि सर ने मुझे बुलाया, बोला नरेंद्र जी आ जाओ, आप आके मीटिंग करते हैं। और वो 5 मंजिल की बिल्डिंग है जहां पर सर ने बुलाया, और मैं गया वहां पर बिल्कुल थक के, बिल्कुल मतलब कि मेरे से उठा नहीं गया, जाके मैं बैठ गया। मैं बोला सर इतना ऊंचाई मेरे से चढ़ा नहीं जाता सर, मेरी तबीयत मुझे जवाब दे रही है। तो सर ने बोला ठीक है, आप दिन में एक ही बार आया करो। मैं एक बार जाता था, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई, मैं पूर्णतः बेड रेस्ट में आ गया, पूर्णतः बेड रेस्ट में आ गया। सर को जब पता चला तो सर एक दिन आए, रात में आए मेरे मेरे पास, हमारे ग्रेट गुरु सोमवीर सर जी भी थे, और आके मेरा हाल चाल लिए। और फिर दूसरे दिन, उस दिन को तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, दूसरे दिन आए हमारे ग्रेट गुरु सोमवीर सर जी और महागुरु सुनील सर जी आए, और साथ में चंद्रपाल जी थे। मुझे सूरत में एक हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर दिए। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, और पता चला वहां पर डॉक्टर ने बताया कि हीमोग्लोबिन उनका बहुत कम हो गया है, 5% हीमोग्लोबिन हो गया था। और मैं और फिर एक और दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको ऑपरेशन होना है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं सर को बोला सर ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन सर ने बोला आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वहां पर मेरा इलाज एडमिट हुआ मैं, और लगभग 40 से 45 हजार रुपए, पता चला 40 से 45 हजार रुपए खर्चे हो गए। मुझे टेंशन बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं क्या करूंगा, ये पैसे कैसे भरूंगा। लेकिन सर ने मुझे धाड़स दिया, बोला नयन जी आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप पहले खड़े हो जाओ, इसके बाद में सोचेंगे इस मैटर में। तो लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु जी का। और उसके बाद मैं वापस आया, और एक फंक्शन का भी अनाउंस हो गया 17
17 नवंबर का फंक्शन होने वाला था और उसके पहले टारगेट हुए थे, 3 टारगेट हुए थे मेरे टीम में से। एक थाईलैंड का, उसमें सबसे ज्यादा एक थाईलैंड का हुआ था, 2 मोबाइल के हुए थे। उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि कहा जाए तो ग्रेट गुरु सुनील सर जी का था, और सोमवीर सर जी, और लगातार लगातार काम में लगे रह गए और बढ़िया काम, 3-3 का टारगेट निकले। मुझे खुशी हुई, लेकिन उस समय मैं फील्ड में नहीं निकल पा रहा था। लेकिन 17 तारीख का जो फंक्शन था उसके लिए पास भी देने थे और मेरा इलाज भी चल रहा था। इलाज चल रहा था मुझे, मैं दिन में काम करता था, रात को 10 बजे तक काम करता था, फिर रात में जाके मैं बोतल चढ़वाता था, मेरे ग्लूकोज की बोतल चढ़ते थे, रात में बोतल चढ़ते थे और सुबह फिर से काम करता था। ऐसे करके मैं काम को स्टार्ट किया और 17 मार्च को मुझे एक बार फिर आशीर्वाद मिला और गोल्ड का सम्मान हमारे महागुरु धर्मवीर सर और महागुरु सोमवीर सर जी, सुनील सर जी के द्वारा मुझे सम्मान मिला और मुझे बहुत फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं गोल्ड बन गया उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी भी रिकवर करने लगी और मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक टारगेट, फिर से टारगेट ही चल रहा था उस समय, क्योंकि 2 महीने के टारगेट आने चालू हो गए थे, तो वो टारगेट चल रहा था। उसमें लगातार फिर से मेहनत मेहनत करनी पड़ी। और पहले जो हमारे श्यामवीर सर, हमारे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर वहां पर सिलवासा में काम कर रहे थे, सिलवासा में भी टीम है, उसमें काम कर रहे थे। और जब ये टारगेट चालू हुआ तो सभी के सभी यहीं पर आके लग गए, क्योंकि यहाँ से ज्यादा टारगेट लगाने कराने का लक्ष्य था। तो यहाँ पर फिर अपने 2 थाईलैंड के टारगेट निकले और 2 लोकल टारगेट निकले। बहुत जबरदस्त तरीके से काम हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और रेडी हूं और जीवन भर रेडी रहूंगा, क्योंकि सर यहाँ पर आके बराबर, अब बात करें एफआईएम की तो 25-25, 20-20 आदमी के एफआईएम एक साथ में होती थी। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था काम का। और हमारे महागुरु सुनील सर जी एफआईएम कर रहे थे और फील्ड में जा के हमारे सोमवीर सर जी और श्यामवीर सर लगातार फील्ड में जाके काम, नीचे से जाके काम किए और बराबर काम होता गया और टारगेट हो गया। टारगेट हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद एक 5 जनवरी का फंक्शन हुआ। फंक्शन में फिर एक बार मुझे दर्शन करने का मौका मिला और महागुरु, गुरुओं के गुरु अजय पंडित जी सर का कोट कोट धन्यवाद कि मेरे टीम में लगभग बड़ा फंक्शन था, मेगा फंक्शन था। उसमें 600 लोगों से ज्यादा लोग थे, 600 से ज्यादा लोग थे, उपस्थित थे। वो फंक्शन हुआ, उसमें हमारे ढेर सारे लीडर थे, जिसमें 3-3 गोल्ड हुए थे, 3 गोल्ड हुए थे जो आज पल बन के तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी पल बन के तैयार हो चुके हैं। और सभी को आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत खुशी हुई। और फिर अभी काम भी बहुत बढ़िया चलने लगा और सर से भी काम को, आपको लीडरों को ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाने हैं और लीडर के साथ ही काम करना है, लीडर के साथ ही काम करना है। और तो हमारे महागुरु सुनील सर जी का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि एजुकेशन पार्ट लगातार चालू कर दिए, कभी कोड ट्रेनिंग, कभी ग्रुप मीटिंग और कभी हम लोगों की काउंसलिंग, एक साथ बैठा के ग्रुप मीटिंग के दौरान बहुत ज्यादा एजुकेशन का पार्ट डाला गया। तो आज हमारे साथ ऐसे ऐसे लीडर हैं जो कि बिल्कुल सक्षम हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। अभी ये लॉकडाउन के पहले की बात करूं, लॉकडाउन के पहले ही एक एजुकेशन चल रहा था, एजुकेशन का कोर्स चल रहा था और सर कोर 2 के नाम से था और बहुत बढ़िया वो भी चल रहा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। और इसमें सबसे बड़ी बात निकल आती है, हमारे महागुरु सुनील सर जी का मैं कोट इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि गाइड नहीं करते इतना बड़ा काम नहीं होता। आज मैं बात करूं, टीम मेरे साथ 900 से ऊपर की टीम तैयार हो गई है। कहीं ना कहीं सर लोगों का आशीर्वाद है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, यदि फील्ड की बात करें, आज हाथ पकड़ के गए। जैसे मैंने कहानी सुनी थी कि यदि एक
एक लड़की और एक उसके पिता की कहानी थी कि एक बार किसी नदी में पानी चल रहा था, उसमें जो रपटे होते हैं जिसमें किनारे नहीं होते, उसके ऊपर से पानी चल रहा था, उसके ऊपर से पानी चल रहा था। तो बच्ची को बोले, बाद में बोला कि बेटा तू मेरी उंगली पकड़ के चले आ और पार हो जाएंगे साथ में। लेकिन बच्ची एक बहुत सुंदर जवाब देती है कि बेटा पापा जी मैं आपकी उंगली पकड़ूंगी तो परिस्थिति यदि इधर उधर हुई तो मैं शायद छूट जाऊं, कोई संभावना नहीं है बचने की, लेकिन यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप तो कभी नहीं छोड़ेंगे, आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी मुझे विश्वास है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो मैं तो सिर्फ हाथ पकड़ा दिया, उंगली पकड़ा नहीं था, पकड़ा दिया था, आप सब जहां ले जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। बीच में एक जैसे जब काम बढ़ गया था तो एक मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो गई थी, क्योंकि दुकान के साथ बिजनेस हो नहीं पा रहा था, बच्चे बहुत परेशान थे, लोगों से मैं बहुत परेशान हो गया था, लोगों से बहुत परेशान हो गया था, बच्चे रहते थे अकेले। तो एक मैं कड़ा डिसीजन लिया था, कड़ा डिसीजन कि अब मैं सेफ शॉप करूं या दुकान करूं, क्योंकि मैडम बिल्कुल बोल रही थी मैं परेशान हो गई हूं आपसे, अब मैं दुकान नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया दुकान को बेचने का और दुकान मैंने निकाल दी। अब आज की बात करें, आज मेरे साथ मेरे पास सिर्फ सेफ शॉप है, सेफ शॉप है और सेफ शॉप के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। अब यदि मैं, जब तक ये चोले में प्राण है, जब तक ये चोले में प्राण है तब तक मेरे साथ सेफ शॉप ही है। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने टीम के लोगों को कि आज सहयोग भी कर रहे हैं, और हमारे गुरु महागुरु ग्रेट गुरु, ये दुनिया में सबसे देखा जाए सबसे भाग्यशाली मैं व्यक्ति हूं जिसको वैसे महागुरु ग्रेट गुरु और हमारे अपलाइन मिले, जिसके चलते इतना बढ़िया शानदार काम चल रहा है। और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम ये देखा जाए तो नरेंद्र की बेहतरीन टीम है और बहुत तरीके से आज काम चल रहा है। बात करें अचीवमेंट की बात करें तो मैं थाईलैंड का टारगेट एक फाइट कर चुका हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूं जो कि मेरे दो सपने साथ में पूरे हुए हैं, एक तो विदेश यात्रा, दूसरा हवाई यात्रा। ये दोनों मेरे खानदान में अभी तक कोई घूमने के लिए तो कभी गया ही नहीं है। और बात करें तो आज मेरे साथ 4 शहरों में काम हो रहा है, कंटिन्यू 4 शहर मेरे साथ बिल्डअप हो रहे हैं। बात करें तो हमारे विनोद जी है, विनोद जी जो आज पूरे साइन को लेके चल रहे हैं लगातार, बढ़िया साइन एक सिटी है वहां काम चल रहा है, विनोद जी वहां पर काम करते हैं। और सूरत की बात करें तो गोकुल जी वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, गोकुल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बात करें कीम में तो है ही, और काम चल रहा है, अभी कड़ोदरा में काम स्टार्ट हुआ है बहुत तरीके से, वहां पर हमारे शैलेश जी काम कर रहे हैं। अभी बिहार में भी काम चालू हो गया है, बहुत एक खुशखबरी बता दो, बिहार में बहुत दमदार तरीके से काम चालू हुआ है और वहां भी बहुत बढ़िया काम होने वाला है। और अंकलेश्वर भी एक नया सिटी, अंकलेश्वर में भी काम चालू हुआ जहां पर ऑलरेडी काम चल रहा है, सर का हमारे ब्रदर लाइन में काम चल रहा है, देखा जाए तो हमारे गुरु जी का है, तो वहां भी मेरा काम स्टार्ट हुआ है। तो मतलब आज मैं एक चीज का वादा करता हूँ महागुरु जी से कि यदि हिंदुस्तान में यदि किसी का बढ़िया एक्टिव और सशक्त नेतृत्व के द्वारा एक बढ़िया टीम का जो बढ़िया टीम और सबसे बढ़िया उभर के आएगा, जो लीडर उभर के आएंगे तो मेरे टीम से आएंगे। और वादा करता हूं 2021 में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कम से कम 2 लोगों को डायमंड में बनाऊंगा, ये वादा करता हूं, 2 लोगों को डायमंड बना के निकालूंगा। और इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और यदि मेरे बातों में कहीं ना कहीं किसी को यदि हट कर गई हो तो छोटा भाई या बड़ा भाई मान के मुझे माफ कर देंगे, और यदि मेरे बातों से यदि कहीं सीखने का कुछ भी मिल गया हो तो जीवन में उतार लेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर 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 और बहुत शानदार। गुरुजी सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि नरेंद्र जी की सेफ शॉप जर्नी को सुनने का मौका मिला, और इनकी जो जर्नी को सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि वाकई में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करने की वजह सिर्फ एक थी कि इनको बिजनेस समझ में आ गया,
और बिजनेस समझ में आ गया, समझ, और इसको ये ताकत पता चल गया कि बिजनेस हमको क्या दे सकता है। तो जब व्यक्ति के जीवन में एक तो ये पता चल जाए कि मुझे करना क्या है और क्यों करना है, तो उसके बाद में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे लड़ने की ताकत, उससे आगे जाने का हौसला, ये सब कुछ उसका ड्रीम की वजह से आती है सर। और ये जो इनका जो साथ था, जो इनकी दमदार टीम थी, उनको भी मैं थैंक्स देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी समय तक फॉलो अप करने के बाद इनको ये बिजनेस ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद आज नरेंद्र जी के जीवन में ये सब कुछ अचीवमेंट हो पाया, देश विदेश की यात्रा, ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ ये नरेंद्र जी की कठिन मेहनत और अथक प्रयास की वजह से है। और मैं सर नरेंद्र जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको सुनने के बाद मेरा भी खून खोल रहा है कि मुझे भी दमदारी से बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि समस्या व्यक्ति को तब रोकती है जब उसका सपना, उसका ड्रीम छोटा होता है। जय हो गुरु जी, थैंक यू गुरु बहुत जी। बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद सर, जी धन्यवाद चलो, सर। अभी हमारे बीच में श्यामवीर जी हैं, वो नरेंद्र, वो सोमवीर जी। जी सोमवीर जी। देव गुरु जी और महागुरु जी, वास्तव में नरेंद्र जी बहुत ही दमदार और शानदार लीडर है। और जो टीम में हमारा जो काम हुआ है, चंद्रपाल जी के बाद में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नरेंद्र जी की वजह से नरेंद्र जी को ही जाता है, क्योंकि नरेंद्र जी की मेहनत की वजह से इतना बड़ा काम हो पाया है टीम में। और वास्तव में नरेंद्र जी ने और नरेंद्र जी की मैडम ने और इनके बच्चों ने बहुत संघर्ष सहा है इस बिजनेस को करने के लिए, बहुत कठोर डिसीजन लिए हैं, क्योंकि ऐसी कठिन परिश्रम, कठिन जो परिस्थितियां आती हैं, लोग छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन नरेंद्र जी लगातार टिके रहे। मैं नरेंद्र जी को सैल्यूट करता हूं, और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही नरेंद्र जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो हमारे बीच में श्यामवीर जी भी हैं। जी श्यामवीर जी, वेलकम, स्वागत है आपका। जय हो गुरु जी की। गुरु जी सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आपको, मेरे भाव और गुरु जी को, सोमवीर सर जी के लिए, क्योंकि आज गुरु जी ये जो सब संभव हो पाया सिर्फ आपके आशीर्वाद से हो पाया, आपकी सपोर्ट से हो पाया। आज नरेंद्र जी की जो ट्रेनिंग रही सर, बहुत ही लाजवाब सुपर रही, क्योंकि आज यहाँ के हमारे नेटवर्क में बहुत बड़ा योगदान है नरेंद्र जी का। और नरेंद्र जी ने बहुत ही स्ट्रगल किया, ढेर सारी समस्याएं नरेंद्र जी के सामने आई, शारीरिक समस्या आई, मानसिक समस्या आई, और आर्थिक समस्या आई, और पारिवारिक समस्या आई, और सबको इन्होंने एक साइड करते हुए ये संघर्ष किया। क्योंकि इसमें सबसे हृदय विदारक जो घटना थी वो मैंने आंखों से देखा था, इनके बच्चों वाली, जो इन्होंने बताया, बच्चों को बाहर से लॉक करके आते थे और बच्चे दरवाजे पे झांकते रहते थे कि कब मम्मी आएंगी, कब पापा आएंगे, कब गेट खुलेगा और कब हमको बाहर निकलने का मौका मिलेगा या कब हमको खाने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं सर, जो कि आज इनकी इस जर्नी को बहुत ही दमदार तरीके से बनाया है। और ये गारंटी है सर, आज नरेंद्र जी दमदार वाले डायमंड बनेंगे, और इनके साथ ढेर सारे और भी हमारे लीडर हैं जो डायमंड बनेंगे। और कमिटमेंट करता हूं मैं गुरु जी आपसे कि बहुत जल्दी यहाँ से नरेंद्र जी नहीं, कई सारे हमारे डायमंड खड़े होंगे। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चलो हमारे बीच में इधर फरीद जी भी हैं, फरीद जी से भी जान लेते हैं। हाँ फरीद जी। फरीद जी। तो गुरु जी को, आपको सभी को नमस्कार। फरीद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। फरीद जी आपका अनम्यूट है। फरीद जी, फरीद जी। हाँ ठीक, बोलिए फरीद जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। सर जी, आज बाकी नरेंद्र सर जी को सुन के बड़ा प्राउड फील होता है कि सर बाकी सर ने जो संघर्ष झेला है, इससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है, और बहुत हमको अच्छा लगा कि सर बाकी सफलता कीमत मांगती है। क्योंकि जैसे सर ने अपनी बात बताई थी कि बच्चों को बंद करके चले जाते हैं, इस प्रकार का संघर्ष मैंने अपनी सिस्टर को झेलते देखा है। तो बाकी सर जो सर के साथ जब कामयाबी सफलता मिली है, तो मेरी सिस्टर और हम भी सर जरूर सफल होंगे। और ये प्रेरणा सबको लेनी चाहिए कि भाई सफलता और यहाँ पैसा नहीं है, सिर्फ कीमत समय मांगती है, सक्सेस कीमत मांगती है, और वो कीमत हर किसी को चुकानी पड़ेगी। जो कीमत को चुकाएगा वो बाकी सफल होगा सर। तो डेफिनेटली सर मैं भी बड़े से बड़े संघर्ष को चैलेंज झेलने के लिए तैयार हूँ। जय गुरु जी, जय मां गुरु जी। चलो अभी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु जी भी आज मौजूद हैं। तो मैं ग्रेट गुरु जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गुरु जी भी आज आए और अपना आशीर्वाद दें। जी गुरु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अच्छा, चंद्रपाल सर से बात होगी क्या? हाँ चंद्रपाल जी भी हैं अभी। हाँ चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल हाँ, एक बार बात करो। चंद्रपाल जी।
चंद्रपाल जी। जय हो महागुरु जी की। जय हो चंद्रपाल जी। भाई हमें तो टाइगर साहब का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई डायमंड खोजने से निकालने पड़ते हैं। क्यों जी टाइगर साहब? बिल्कुल गुरु जी का जी आशीर्वाद है। गुरु जी, जी मैं सर। नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मेरी तरफ से और मेरी प्यारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई नरेंद्र जी को। और इसमें कोई नो डाउट नरेंद्र जी ने बहुत सारा संघर्ष किया है। और मैंने कई बार पूछा था नरेंद्र जी से, जैसे उनकी मैडम कई बार दुकान पे बैठती थी तो मैं पूछता था नरेंद्र जी बच्चे कहाँ हैं, तो वो बोलते थे सर के बच्चे घर पे बंद हैं तो फिर खाने पीने की व्यवस्था। तो नरेंद्र जी बोलते थे सुबह मैडम बना देती हैं और बाहर से लॉक कर देते हैं ग्रिल को, घर पे ही रहते हैं। तो काफी संघर्ष किया नरेंद्र जी ने और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरी टीम में नरेंद्र जी जैसे लीडर हैं। तो नो डाउट सर, बहुत ही काबिल तारीफ नरेंद्र जी के जितनी लफ्ज कहूँ उतने कम है। धन्यवाद जी। वेरी गुड बहुत बढ़िया चंद्रपाल जी। और वाकई चंद्रपाल जी जो नरेंद्र जी पहुंचे हैं, काफी बड़ा सपोर्ट आपका है। और जितना भी सूरत डेवलप करेगा वो सभी आप ही की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। जी सर। और नरेंद्र जी बहुत शानदार, वाकई बहुत शानदार आपकी ट्रेनिंग रही, बहुत शानदार आपकी स्पीच रही। और वाकई जो सभी लोग हमारे साथ में इस ग्रुप में करीब अपने साथ में 79 लोग अपने साथ में हैं। मैं सभी से बताना चाहता हूँ कि एक सफलता व्यक्ति को बड़ी आसानी में तुक्के में नहीं मिलती। एक सफलता के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, व्यक्ति को लगन चाहिए होती है। और आप लोग सुनते होंगे हमेशा सक्सेस की एक स्टोरी होती है। और आज चाहे किसी को भी सुनो, आज चंद्रपाल जी से भी हम सुनेंगे आगे जाके, तो चंद्रपाल जी ने भी बहुत त्याग किया। क्या त्याग किया है वो सारी चीजें चंद्रपाल जी भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी लगन है, सबसे बड़ी चाहत है। और आज नरेंद्र जी की खाली लगन और चाहत की वजह से यहाँ पे है। शायद अगर चाहत नहीं होती तो लगन नहीं होती, और लगन नहीं होती तो शायद चाहत को पूरा करने के लिए आज इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। और सभी से मैं कहना चाहता हूँ, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, और आज अगर नरेंद्र जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है आप लोगों को, और फिर भी यही कहना चाहूंगा, अगर आज भी कोई व्यक्ति अगर नरेंद्र जी की बात को सुनकर अगर मुट्ठी बांधता है और वो कहता है कि सर कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में बड़ा नहीं बहुत बड़ा काम करने को तैयार है, तो आज वही मैं हमेशा स्टेज पे कहता हूँ, वही बात फिर कहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ और बहुत बड़ा काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे साथ सुनील जी भी हैं, जो सुनील जी ने वहां रहकर प्रॉपर टाइम देकर एक वेल एजुकेशन वाली टीम को सुनील जी ने बनाया। तो 2 मिनट सुनील जी से चाहेंगे। सुनील सर प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा आए और इस मीटिंग क्लोजिंग करें। जी सुनील जी। जी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो गुरु जी इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं आप ही का आशीर्वाद था, आप ही की गाइडलाइन थी। मैं तो बस सिर्फ एक डमी के रूप में था। यानी मैंने तो हमेशा से शुरू से ही यानी अपने आप को एज एक अपलाइन की फुटबॉल मान के रखा है। भाई जिधर भी अपलाइन मारेगी उधर ही ये बॉल जाएगी 100%। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है गुरु जी, जैसा आपने मुझे बताया बस मैंने तो बराबर उस काम को किया। आपने मुझे बताया कि शहर में जाके आपको प्रॉपर समय देने की जरूरत है। जी गुरु जी समय देना है और बराबर समय दिया। तो उस समय भी बहुत अच्छा ऑपरेशन रहता था, क्योंकि लोग लाने वाले तो यही लोग थे, चंद्रपाल जी, नरेंद्र जी और भी लीडर थे, लाने वाले तो यही थे। और बराबर मैंने तो बस जो अपना वाला काम था, एजुकेशन वाला काम था, वो वाला काम किया। बाकी नरेंद्र जी की बहुत अच्छी भूमिका रहती थी, बहुत अच्छा। चाहे टाइम की बात हो तो टाइम से वहां पर आना, चाहे लोगों को लाने की बात हो तो एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के लाना, एक एक व्यक्ति को 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार लाना। बहुत अच्छा इन्होंने कोऑपरेट किया। और रियल में आज की स्टोरी को जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो जो हमें भी नहीं पता थी, लेकिन बहुत सारी चीजों को भी आज जानने का मौका मिला। रियल में दिल की गहराइयों से नरेंद्र जी को सैल्यूट करना चाहूंगा। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन धन्यवाद गुरु जी, आपका ये आशीर्वाद है, गुरु जी बना रहे ऐसे। थैंक यू। और सारे लोग अपना अभी इन्हीं सब लोग के साथ आज धन्यवाद करते हैं। थैंक यू नरेंद्र जी, बागे बजा गए सर, आप ताली बजा सकते हैं सर के लिए। सर जी नरेंद्र जी नमस्कार सर जी। जय हो नरेंद्र सर जी की। नरेंद्र सर जी की सर जी जय हो। गुरु जी नरेंद्र जी आपको सुनील जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु जी। सुनील जी गुरु जी हेलो। सर जी